औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटर पार्ट 1 इस्लामियत लाज़मी की जो लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था उसमें मैं आपके सामने प्रोफेसर सैयद अबूबकर नकवी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अखुवत। अखुवत पर हम गुफ्तगू करेंगे, भाईचारे पे, ब्रदरहुड पर हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अज़ीज़ तुलबा, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें वो अखुवत है। अखुवत का लफ्ज़ अख से मुश्तक है, मतलब उससे निकला है, जिसके मतलब भाई के होते हैं। इसका लुग़वी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड ये है। तारीफ़ में डेफिनेशन के अंदर अखुवत यह है कि अखुवत से मुराद है कि सारी दुनिया के सारे मुसलमान, हाँ किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी रंग से ताल्लुक़ रखते हों, किसी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, आपस में क्या है, भाई भाई हैं, वो मुसलमान हैं। इस्लामी अखुवत की बुनियाद क्या है? वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखुवत की जो बुनियाद है वो कलमा तैयबा है कि जैसे मैंने बताया कि कोई रंग, नस्ल, ज़ुबान, कबीले ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि वो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात वाला शान को मानता हो और जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान को कमा हुकूम मानता हो और सारी हकीकतों को जानता हो। अहमियत अखुवत जो है वो कुरान की रोशनी में इसको हम मुख्तलिफ अंदाज के साथ पेश करेंगे। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन फस्लिहू बैना अख्वैकुम। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाता है बेशक तमाम मोमन आपस में भाई भाई हैं। अगर किसी सूरत में इनसे आपस में ये लड़ पड़े, ये झगड़ पड़े, तो इनके दरमियान में सुलह करवा दो, इनके दरमियान में सुलह करवा दो। कबाइल की सूरत में भी आपस में भाई भाई हैं। जैसे कि आज कबाइल की शक्ल में हम ज़ातों में बटे हुए हैं, तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है और हुज़ूर की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के नतीजा में आपस में अरसा दराज तक लड़ने वाले कबाइल आपस में क्या भाई भाई बन गए। और फिर अल्लाह का फजल अजीम देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की वजह से अल्लाह तबारक तआला का ये फजल अजीम है कि उसने दिलों में उल्फत डाल दी और सब जो हैं मुसलमानों को शेर व शकर कर दिया। और अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में सूरह अनफाल के अंदर इसको बड़े अच्छे अल्फाज के साथ बयान करता हुआ फरमाता है, और उल्फत डाल दी उसने दिलों में। अगर तू खर्च कर देता है जो कुछ ज़मीन में है सारे का सारा, ना उल्फत डाल सकता है इनके दिलों में, लेकिन अल्लाह उन्हें उल्फत डाल दी उनके दिलों के अंदर। इसी तरह अहदीस मुस्तफ़ा के अंदर भी अखुवत की अहमियत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे पसंदीदगी का म्यार वही होना चाहिए जो अपने लिए है। अपने जो खुद पहनो वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, जो खुद खाओ वो दूसरे मुसलमान भाई के लिए जो है वो पसंद करो। अच्छा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात को तवज्जो से सुनिएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। मतलब फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पर मुझे कोई अच्छी सी महंगी चीज़ पसंद है, वो मैं पेंट कोट ले लेता हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ, तो वो तो मुझे भी पसंद है, तो मैं अपने मुसलमान भाई को भी वो लेके दूंगा। इसके कहने का मतलब ये है, इससे वाज़िया तौर पर साफ ज़ाहिर ये है, इसे समझाना ये मकसूद है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ उसको लेके दो, मतलब ये है कि जिस तरह तुम खुद की इज्जत करवाना पसंद करते हो, मुझे इज्जत पसंद है, तो वो अपने मुसलमान भाई की भी इसी तरह इज्जत करो। इसलिए सबसे इसका मेन जो थीम है, जो इम्पोर्टेंट थीम है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, वो यही है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। और आपस में रहम दिली करनी चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम ईमान वालों को बाहम एक दूसरे पर रहम खाने, मोहब्बत करने, शफ़क़त और मेहरबानी करने, जिसम इंसानी की तरह देखोगे। तुम आपस में एक दूसरे के साथ रहम करो, प्यार करो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान एक इंसानी जिस्म की मानिंद है। अगर उसके जिस्म के एक उज़्व को तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म उसमें तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। तो मुसलमान भाई भी अपने मुसलमान भाई को देखकर ऐसे ही तकलीफ़ में मुब्तला हो और उसकी परेशानी को, तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें। एक मजबूत इमारत की तरह हो। जिस तरह एक दीवार की कोई हिस्सा टूट फूट जाए तो दीवार कमज़ोर हो जाती है,
तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने मुसलमान भाइयों को इस तरह मजबूत रखो, उनकी तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ समझो, उनके दुख दर्द में शरीक हो, उनकी परेशानियों का मुदावा बनो, ना कि परेशानियों का सबब बनो, उनके लिए आसानियाँ पैदा करो, उनके लिए मुश्किलात को दूर करो। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमन के लिए एक मजबूत इमारत की तरह है जिसमें एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथों की उंगलियों में दाखिल की और ये करके बताया कि जिस तरह ये आपस में जुदा नहीं हो सकती, मुसलमान भी भाई आपस में जुदा हो सकते नहीं हैं। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान है कौन? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। फिर मुस्लिम शरीफ की हदीस आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान का भाई है, वो ना इस पर जुल्म करता है, ना मुसीबत के वक्त इसका साथ छोड़ता है और ना इसे हकीर जानता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मिलती है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमानों को गाली देना गुनाह है और इसको कत्ल करना कुफ्र है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की बड़ी चीज़ें अहम से अहम इस हवाले से अहादीस मुबारका मिलती रहती है। मवाक़ात मदीना में देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमान भाइयों को, मुहाजिर और अंसार को, मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दिया। मुख्तसर ये कि तमाम मुसलमानों को आपस में रिश्ता मुआख़ात के अंदर कायम कर दिया, मुहाजिर और अंसार को भाई बना दिया ताकि वो अपने एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। यहाँ तक कि मोहब्बत की ये मिसाल मिली कि वो आपस में तिजारत और मजदूरी करते, आपस में एक दूसरे को पेट पालते, एक दूसरे की मदद करते। और बड़ी कमाल की चीज़, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के मशहूर ताजरों में से थे। उन्हें अमीर तरीन अंसारी सहाबा जो थे, साद बिन रबी का भाई बना दिया गया कि हर अंसार को, हर महाजर का भाई बना दिया गया। तो साद बिन रबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को घर का निस्फ माल देने का और इनकी 2 बीवियां थी और एक बीवी को तलाक देकर उनसे शादी करवाने का इरादा किया, मगर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए फरमाया कुछ कबूल करने से इनकार कर दिया और अर्ज़ किया कि उन्हें सिर्फ बाज़ार का रास्ता बता दीजिए ताकि बस वो इस पर ही रहते। मतलब ये बताने का मकसद है कि इनकी आपस में मोहब्बत कितनी थी। और इस तरह मवाक़ात मदीना इसकी अख़ुवत की, भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल मिलती है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक मुसावात पर होगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।